8D कुरान रेसिटेशन सर्च करें यूट्यूब पे जाके और हेडफोन्स लगा के वो तिलावत सुने और फिर अपनी कंडीशन बताएं, हाउ डू यू फील। एंड लिटरली इफ यू वर टू आस्क मी एक एग्जांपल से कि म्यूजिक हमारी सोल के साथ क्या करता है, शीशे का ग्लास अगर मेरे हाथ में होता ना, उस ग्लास को उठा के मैं नीचे गिराता और जिस तरह वो ग्लास शैटर होता है, दिस इज व्हाट म्यूजिक डज टू योर सोल। ये मैं बात कर रहा हूँ जिसने बहुत म्यूजिक सुना है, ये हमने टेस्ट किए हुए, एक्सपेरिमेंट्स किए हुए, म्यूजिक सुन के और फिर कुरान सुन के। तो म्यूजिक तजब्जुब पैदा करता है, म्यूजिक बेचैन करता है आपकी रूह को, म्यूजिक सुकून नहीं देता। म्यूजिक डोपामीन की वैल्यू इतनी बढ़ाता है, यू आस्क फॉर मोर। म्यूजिक आपको हाई करता है, इलेटेड करता है, यूफोरिया क्रिएट करता है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद आवर यूथ इज दैट दे मिस इंटरप्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस। हमारे नौजवान यूथ हैप्पीनेस को इलेशन समझते हैं। इलेशन इज नॉट हैप्पीनेस, यूफोरिया इज नॉट हैप्पीनेस। यूफोरिया इज अ वेरी टेम्पररी स्टेट। यूफोरिया इज सिंपली डोपामीन रश, कुछ देर बाद खत्म हो जाएगा। जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, आप जब तक एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने मसल्स बना रहे हैं, डंबल्स को उठा रहे हैं, चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको पेन नहीं होगी, क्योंकि आपका एंडोर्फिन रिलीज हो रहा है। एंडोर्फिन आपका केमिकल है जो एक्सरसाइज करते हुए रिलीज होता है। जैसे ही आप घर आएंगे एंडोर्फिन निकलना बंद, वाई? बिकॉज एक्सरसाइज खत्म, अब दर्द होगी। अब उस दर्द को खत्म करने के लिए अगले दिन दोबारा जिम जाना पड़ेगा। जब तक जिम नहीं जाएंगे वो दर्द रहेगी। इसी तरह दर्द आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी, मसल्स आदी हो जाएंगे उस चीज के। सेम म्यूजिक डज। व्हेन वी लिसन टू म्यूजिक, व्हेन वी लिसन टू एनीथिंग दैट इंक्रीजेस डोप, हमें उस वक्त मजा आएगा। जैसे म्यूजिक खत्म हुआ, बेचैनी शुरू, रात को नींद भी नहीं सही से शायद आएगी, गाने चल रहे हैं माइंड में, वी विल आस्क फॉर मोर, और म्यूजिक और म्यूजिक। एक टाइम आएगा कि हम बिल्कुल डिसेंसिटाइज हो जाएंगे, बुराई अच्छाई का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। और यही हमारी यूथ का हो चुका है कि बुराई अच्छाई कॉन्सेप्ट खत्म है, डिस्टॉर्टेड कॉन्सेप्ट्स हैं बुराई और अच्छाई के। और ये एक हदीस में भी आता है कि क़यामत के नजदीक लोगों के दिल ब्लैक हो जाएंगे। Why? Because that heart will not be able to recognize good and bad. Relative morality का concept होगा। What is good, what is bad, they won't care. और ऐसा आज हो रहा है। हम कुरान और हदीस को बिल्कुल कुछ नहीं समझते। हम कहते हैं नहीं, हमारी अकल जो कहेगी वो हम मानेंगे, हमारी समझ जो कहेगी वो हम मानेंगे। तो ये वीक फेथ की निशानी।